बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, अरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। इस समय मैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास जो ऐतिहासिक बाबा साहब अम्बेडकर चौक है, वहां पर कुछ जो है एक्टिविस्ट जो हमारे यहाँ के बापू मकरे हैं और उनकी पूरी टीम है, और कुछ उनके साथ में जो पदाधिकारी हैं, महिला भी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपने हाथ में एक बैनर लिया हुआ है जिसमें लिखा है निषेध महामोर्चा। तो ये किस बात को लेकर कल ठाणे चलो के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मंडे को, सोमवार को ये लोग एक मोर्चा निकाल रहे हैं ठाणे स्टेशन के पास में। तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि आप लोग किस लिए ये मोर्चा निकाल रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं रामेश्वर भीमराव बचाटे, और ये आने वाले जो महाराष्ट्र में सोमवार 30 तारीख को जो अमित शाह ने संसद भवन में जो कहा है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये बड़ी तकलीफ की बात है। और उन्होंने ऐसा कहने से हमारा पूरा अंबेडकरवादी समाज, संविधानवादी समाज पूरा नाराज हो चुका है, और इसलिए उनके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? प्रहलाद जी मगरे। जी, आप किस संस्था से हैं? मैं रिपब्लिकन पार्टी से, अटुलेगढ़ से। लेकिन ये जो मोर्चा है, जो 15 तारीख को जो परभणी में बाबा साहब के संविधान का जो अपमान किया है, और परभणी में बाबा साहब के संविधान का अपमान हुआ है, तो देश का अपमान है कि देश संविधान के ऊपर चलता है। तो इसके लिए परभणी में हमारे लोगों ने जो निषेध किया, तो वहाँ पे हमारा एक तरुण था, तो सोमनाथ, एक युवक था सोमनाथ करके सूर्यवंशी, और उनको न्याय मिलने के लिए हम ये निषेध मोर्चा निकल रहे हैं। सब समाज के, बाबा साहब का अपमान हुआ है, कौन से पार्टी के नीचे नहीं, कौन से बैनर के तले नीचे, बाबा साहब अम्बेडकर का समाज है, और उस समाज के थ्रू हम लोग ये आंदोलन मोर्चा निकला है। थाना स्टेशन पे 30 तारीख को हम लोग जमेंगे बाबा साहब के पुतले के पास, वहाँ से कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। और इसके अजय जो हमारे देश के होम मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, उन्होंने जो बाबा साहब के ऊपर जो बात की है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार जो भगवान का नाम आप लेते थे तो आपको भगवान 7 जन्म तक भगवान मिलता था। इसलिए अमित शाह ने जो बात की है वो हम लोग को अच्छी नहीं लगी है। वो देश के गृह मंत्री है, और उन्होंने संविधान के ऊपर कसम खाई है कि मंत्री पद लिए हुए, और बाबा साहब के अपमान की तरह उन्होंने जो बात की है, उस बात का हम निषेध करते हैं, और इसके लिए हम ये मोर्चा उनके निषेध में निकल रहे हैं। तो कितने भी दलित संगठन है इस मुद्दे पे, सब एक हैं या आप लोग अलग अलग हैं? जो बाबा साहब को मानने वाले हैं और जो देश को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, ये 95% लोग हैं। और जब बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग सब ये मोर्चे में शामिल होने वाले हैं। अच्छा, सभी लोग शामिल होने वाले हैं। इसलिए ये मोर्चा बहुत जोरों से होने वाला है, और हम ये निषेध मोर्चा निकलने वाले हैं। तो आपका कहने का मतलब इसमें जितने भी घटक दल हैं आपके, यानी इस मोर्चे में सभी लोग शामिल हैं? सब शामिल है, सब घटक दल शामिल है। लेकिन कोई पार्टी का नाम नहीं, कोई नेता का नाम नहीं, समाज का नाम है। समाज के लिए आप लोग, समाज के लिए, बाबा साहब और समाज, एक समाज निकल रहा है। मकरे साहब, आप भी जो है हम देख रहे हैं कि काफी मेहनत कर रहे हैं उस मोर्चे को सफल बनाने के लिए। तो आपकी क्या तैयारी है मुंब्रा से? नहीं, मुंब्रा से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने वाले हैं, क्योंकि कैसा है, एक अगर दलित कार्यकर्ता अगर तैयार होता है तो उसको दबाने का, उसका मर्डर करने का काम जो ये अमित शाह ही जवाबदार है, गवर्नमेंट जवाबदार है। जब आज हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो हाउस में, जो हाउस पूरा संविधान पे चलता है सबको लेके, वो वहाँ पे कहता है कि बाबा साहब, अगर आप बाबा साहब के जगह पे भगवान का नाम लेते हो तो आपको भगवान मिलता था, भगवान आपको देखता था। वो क्योंकि वो तड़ीपार आदमी था ना। आदमी पढ़ा लिखा चाहिए, मगर ये आधा काम से गया हुआ आदमी है। जो बाबा साहब ने इस देश के लिए संविधान दिया, सभी लोगों को लेके साथ में चलने का एक अधिकार दिया। हमको
इतना ही कहना है कि पूरे मुमरा से हम लोग जाने वाले हैं और हम खास करके कहते हैं कि हम आठवले साहब के कार्यकर्ता है। फिर भी अगर ये अमित शाह ऐसा करता है या कोई भी करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कल सभी पार्टी इस मामले में भले ही आपका गठबंधन है, बहुत ही चीजें हैं, लेकिन आप समाज के साथ खड़े हैं। ऐसा है, हमें बाबा साहब से बढ़कर कोई नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, उनके हाथ में भी पोस्टर है और निषेध महामोर्चा के लिए ये लोग भी मेहनत कर रही हैं। तो मैडम आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? हम ठाना जिला में रहते हैं, ठाना से है। मेरा नाम बिमल सातपुत है। जो परभणी में जो घटना घड़ी है, हमारा दलित जो भाई था उसको मारा और संविधान का छेड़छाड़ किया, इसके लिए तो हम लोग पहला निषेध किया था। उसके बाद अमित शाह ने जो बात ऐसी बोले कि बाबा वो सब दुनिया ही जानती है कि बाबा साहब के लिए वो क्या बोले, नाम भी नहीं लेना चाहिए, हम यही बोलते हैं। और बाबा साहब ने जो किया वो कोई नेता नहीं कर सकता है, और कोई नेता कर भी नहीं सकता और कोई नेता किया भी नहीं। जो माँ बहनों के लिए, महिला के लिए जो बाबा साहब ने जो किया वो कोई नेता आज तक किया नहीं। और बाबा साहब ने जो जो लिख के रखा है, जो अभी नेता लोग जो चुन के आते हैं, बाबा साहब का किताब पढ़ते हैं और वो बाबा साहब ने जो लिखा है वो निकाल के बोलते हैं हम लोग ने ये किया। कोई नहीं किया, बाबा साहब ने करके रखा है। हमारे माँ बहन के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए संविधान में जो लिखा है कोई माई का लाल कर नहीं सकता, वो बाबा साहब ने किया है। और बाबा साहब ने कोई 7 जन्मों तक नरक भी नहीं दिखाया और स्वर्ग भी नहीं दिखाया। हम लोग बुद्ध का ध्यान करते हैं, बुद्ध के साथ हम लोग रहते हैं, बाबा साहब के साथ हम लोग रहते हैं। बाबा साहब को मानने वाला हाँ ये सब महाराष्ट्र है, दुनिया है और सब देश बाबा साहब को मानते हैं और संविधान को मानते हैं। संविधान है तो आप लोग है, सब लोग है, और संविधान है इसके लिए सब नेते हैं। इतना ही बोलती हूँ, इधर ही रुकते हैं। जय भीम। आपका नाम क्या है? सुमन इंगले। सुमन सुमन इंगले। इंगले हम तो- थाना से है। थाना से? हाँ, और हम ये इसलिए सब लोग एक हो गए कि हम इसमें कोई पार्टी वगैरह कोई नहीं है। हम जो जात में नहीं, हम जात वाले के लिए भी नहीं करते, लेकिन संविधान बाबा साहब ने केवल हम लोग के लिए नहीं लिखा, आखा भारत देश के लिए लिखा। जो चाय पीने वाला प्रधानमंत्री बनता है, जो रिक्शा चलाने वाला आज मंत्री बनता है, तो केवल और जो आज महिला है ऊंचे ऊंचे पद पे बैठी है, और जो महिला जो सर्विस में है उसको नौकरी का हक दिया बाबा साहब ने, इतना उनको छुट्टी दिया है और सब के लिए बाबा साहब ने इतना किया है। और कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। जो बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बोला वो स्वर्ग में, अगर भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग में जाता, लेकिन ये खुद क्यों नहीं स्वर्ग में गया उनका देव का नाम लेके, भगवान का। जो बाबा साहब के ऊपर ही उन लोग क्यों जलता है? हर एक जगह में बाबा साहब का ही उनका आंख में आता है, या बुद्ध का मूर्ति या बाबा साहब का मूर्ति हर जगह में पड़ता है। अरे बाबा साहब ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमको खाली 2% आरक्षण मिलता है, बाकी हर एक लोग को बहुत सारे लोग फायदा लेता है। ज्यादा करके आरएसएस लोग, ब्राह्मण लोग, वो हमसे ज्यादा वो आरक्षण लेता है। फिर भी हम लोग अभी थोड़ा सा बाबा साहब ने हमको पढ़ने लिखने का चांस दिया है, तो इन लोग के आंखों में इतना हम लोग फूट रहे हैं कि उन लोग सोचे कि खाली असवी क्या बोलते आरक्षण की वजह से हम लोग आगे बढ़े। हम आरक्षण की वजह से नहीं आगे बढ़े। हमने बाबा साहब ने हमको ये बोला है कि सीखो, संगठित हो, शिक्षण एक शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध हो के, इसके लिए हम लोग वही ध्यान में रखा। और वही हमारा बच्चे लोग, हमारे गांव के लोग भी इतना गरीब है, खेती में काम करता है, कपड़े में गांठ मारता है, सिलाता है, लेकिन बच्चे लोग को पढ़ाता है रात दिन मेहनत करके, तभी आज हम लोग इतना पद पे पहुंचे। नहीं तो ऐसा कोई भी अभी माई का लाल पैदा हुआ नहीं, ना होएगा नहीं, जो बाबा साहब ने किया है। यही मैं बोलती हूँ। जय भीम, जय भारत। अभी जैसे कि हमारे साथ में वंचित बहुजन अघाड़ी के ठाणे शहर उपाध्यक्ष प्रताप जाधव जी हैं। प्रताप जाधव जी, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। क्या आप इस मामले को लेकर आप लोग सभी पार्टियां यानी सभी दलित समाज सब लोग एक हैं या अभी भी अलग अलग है? अभी ये जो भारत देश में दमन अन्याय अत्याचार जो चल रहे हर स्टेट में, इसके लिए
सभी राजकीय पक्ष जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी नेता है वो ये मोर्चे में सब शामिल होने वाले हैं। जो अमित शाह जी बोले कि बाबा साहब इतने टाइम नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, तभी हम लोग सब जितना नाम लेंगे और अमित शाह को स्वर्ग में पहुंचा देंगे। हाँ, इसलिए हम लोग इधर से मुमरा से तो पूरा टीम अपना हर पार्टी का, हर राजकीय पार्टी का जो संविधान को मानता है, फिर वो दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी पार्टी का, राष्ट्रवादी का, शिवसेना, कोई भी जो संविधान को मानता है वो हर कार्यकर्ता वो मोर्चे में शामिल होने वाला है। वंचित और बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर इन्होंने कहा है कि ये पार्टी, ये मोर्चा में वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत से सहभागी होगी और पूरा मोर्चा यशस्वी करके दिखाएंगी। अभी जैसे आपने देखा कि जो यहाँ पर यहाँ के अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी आरपीआई, तो उनके नेताओं ने जो है ये चीज़ बड़ी बात कही कि हम लोग इस मामले में सभी पार्टियां एक हैं। यानी 30 तारीख मंडे को 30 तारीख को हम लोग थाने स्टेशन पहुंच रहे हैं और बड़ा मोर्चा हम लोग निकाल रहे हैं। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।